संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे पाठ एक कुछ और भी दूं। व्याख्या। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इन पंक्तियों में कवि अपने मन, तन और पूरे जीवन को देश की सेवा में समर्पित करने की बात कर रहा है। वो कहता है कि उसने सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके मन में यह इच्छा है कि वह देश के लिए कुछ और कर सके। ये पंक्तियां देशभक्ति की असीम भावना को प्रकट करती हैं, जहां कवि को अपने द्वारा किए गए समर्पण से भी संतोष नहीं हो रहा और वह और अधिक देने की इच्छा रखता है। माँ, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा, फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि उसकी माँ, देश का ऋण बहुत बड़ा है, जिसे वह चुका नहीं सकता। वह अपने आप को तुच्छ और बिना किसी विशेषता वाला मानता है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ से निवेदन करता है कि जब वह अपने माथे को सम्मानपूर्वक सजाकर, अर्थात पूर्ण श्रद्धा के साथ कुछ अर्पित करेगा, तो उसकी माँ उसे स्वीकार कर ले। यहाँ कवि की विनम्रता और समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि अपने गीत, अपने प्राण और अपने रक्त का एक एक कण देश के लिए समर्पित कर रहा है, लेकिन फिर भी वह चाहता है कि वह देश के लिए और कुछ दे सके। ये पंक्तियां ये दिखाती हैं कि कवि की देशभक्ति की भावना कितनी गहरी है और वह हर संभव प्रयास करना चाहता है अपने देश के लिए। भांज दो तलवार को लाऊं न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इन पंक्तियों में कवि युद्ध के लिए तैयार है। वह कहता है कि तलवार को चलाने में कोई देरी न हो और उसकी कमर पर ढाल को मजबूती से बांध दिया जाए। कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि उसके माथे पर अपने चरणों की धूल लगा दे, ताकि उसे सम्मान मिले और उसके सिर पर आशीर्वाद की छाया बनी रहे। यहाँ कवि की इच्छा है कि वह अपने देश की सेवा में योद्धा बनकर जाए और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि अपने सपने, अपने प्रश्न और अपनी आयु का एक एक क्षण देश की सेवा में अर्पित करने की बात कर रहा है। यहाँ कवि का ये भाव है कि उसका जीवन पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है और वह अपने सपनों और सवालों को भी देश के नाम कर देना चाहता है। फिर भी वह चाहता है कि वह और कुछ दे सके, जिससे देश को लाभ हो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो। गांव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कवि अपने गांव, घर और आंगन से मोह का बंधन तोड़ने की बात कर रहा है और उनसे क्षमा मांग रहा है। वह कहता है कि उसे अब अपने हाथ में तलवार और ध्वज चाहिए, ताकि वह देश की रक्षा कर सके। ये पंक्तियां एक सच्चे देशभक्त की भावना को दर्शाती हैं, जो अपने परिवार और घर आंगन से ऊपर उठकर देश की सेवा को प्राथमिकता दे रहा है। ये सुमन लो, ये चमन लो। यहाँ कवि कहता है कि वह अपने देश के लिए अपने फूल, सुमन और बगीचे, चमन को भी अर्पित कर रहा है। ये दिखाता है कि कवि के लिए देश की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और वह हर चीज को अर्पित करने के लिए तैयार है। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। 1. कवि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर क्यों करना चाहता है? इसका सही उत्तर है। उत्तर: कवि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है क्योंकि वह अपनी मातृभूमि के प्रति अत्यधिक प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखता है।
कवि अपने देश को सबसे ऊपर मानता है और उसके प्रति अपने जीवन का हर अंश समर्पित करना चाहता है। उसे लगता है कि देश के लिए कुछ भी देने के बाद भी उसका कर्तव्य पूरा नहीं होता, और इसलिए वह अपने सर्वस्व को न्यौछावर करना चाहता है। 2. माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं? इसका सही उत्तर है। उत्तर: कवि अपने देश, माँ के उन अनगिनत ऋणों की बात करता है जो उसने जन्म से लेकर अब तक अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। ये ऋण मातृभूमि की सुरक्षा, पोषण और संस्कारों का है, जिसने उसे एक सच्चे देशभक्त के रूप में ढाला है। कवि मानता है कि उसने अपनी मातृभूमि से जो कुछ भी पाया है, वो उसका ऋण कभी चुका नहीं सकता। 3. कुछ और देने की चाहत कवि को क्यों है? इसका सही उत्तर है। उत्तर: कवि को कुछ और देने की चाहत इसलिए है क्योंकि उसने जो कुछ भी देश के लिए किया है, उससे उसे संतोष नहीं मिला है। उसे लगता है कि वह देश के प्रति और भी कुछ कर सकता है, जिससे उसकी मातृभूमि अधिक समृद्ध और सुरक्षित हो सके। यह उसकी असीम देशभक्ति का प्रतीक है, जहां वह अपनी मातृभूमि के प्रति निरंतर कुछ न कुछ देने की लालसा रखता है। 4. कवि स्वयं को अकिंचन क्यों कह रहे हैं? इसका सही उत्तर है। उत्तर: कवि स्वयं को अकिंचन इसलिए कह रहा है क्योंकि वह अपने आप को तुच्छ और नगण्य मानता है। उसे लगता है कि वह अपनी मातृभूमि के सामने कुछ भी नहीं है और उसकी सारी कोशिशें भी उस ऋण को चुकाने में अपर्याप्त हैं, जो उसने अपनी मातृभूमि से प्राप्त किया है। उसकी विनम्रता और समर्पण की भावना उसे स्वयं को अकिंचन कहने पर मजबूर करती है। 5. क्या स्वीकार करने का आग्रह कवि राष्ट्र माँ से कर रहे हैं? इसका सही उत्तर है। उत्तर: कवि राष्ट्र माँ से अपने समर्पण और अर्पण को स्वीकार करने का आग्रह कर रहा है। वह अपनी मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि जब वह पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कुछ अर्पित करे, तो उसकी राष्ट्र माँ उसे स्वीकार करे। ये कवि की विनम्रता और समर्पण की भावना को दर्शाता है। 6. चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। पंक्तियों के माध्यम से कवि किन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं? इसका सही उत्तर है। उत्तर: इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपने देश के प्रति असीम प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण की भावना को व्यक्त करना चाहता है। वह कहता है कि उसने अपने मन, तन और जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी यह इच्छा बनी हुई है कि वह अपनी मातृभूमि के लिए और भी कुछ कर सके। ये पंक्ति कवि की उस तीव्र देशभक्ति को दर्शाती है, जिसमें वह निरंतर कुछ नया करने की लालसा रखता है ताकि उसकी मातृभूमि अधिक समृद्ध और सुरक्षित हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।